Hello my dear friends, hope so doing great and today we are going to discuss with you pronoun case chart। अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि आप बेसिक से लर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले प्रोनाउन केस चार्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी स्पीकिंग में। क्योंकि आपको पहचानना होगा कि आई, मी, माई, माइन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आप लोगों का सारा प्रोनाउन केस चार्ट रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, प्रोनाउन केस चार्ट की बात करूं तो आप लोगों को नाम याद करना होगा। चार प्रकार के प्रोनाउन केस चार्ट, चार प्रकार के केस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा होता है आप लोगों के पास में ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? बोलते रहिएगा, आप लोगों के दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएंगी। थर्ड होता है आप लोगों का पॉसेसिव केस। क्या होता है पॉसेसिव केस? एंड फोर्थ नंबर पे होता है आप लोगों का रिफ्लेक्सिव केस। सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पॉसेसिव केस एंड फोर्थ नंबर पे होता है रिफ्लेक्सिव केस। सो आई होप कि आप लोगों को चारों के नाम पता हो गए होंगे। देखिए, अब बात करते हैं कि इसे हम सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव केस यानी कि मतलब से ये पता चल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने वर्क करेगा उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। तो आपको पता होगा जैसे कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पॉसेसिव केस के बारे में तो पॉसेसिव केस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का एडजेक्टिव का पॉसेसिव केस और दूसरा होता है आप लोगों का प्रोनाउन पॉसेसिव केस। ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और दोनों में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। ओके, सो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉसेसिव केस भी दो टाइप के होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट आई के बारे में तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आप लोगों का मी। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे देखिएगा, हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैं बिजी हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम बिजी, आई एम बिजी। लेकिन हमने जब कहा उसने मुझे पेन दिया तो क्या हो जाएगा? सी गेव मी पेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए चेंजेस है। यहाँ पे जब हमने फर्स्ट में इसको यूज किया तो यहाँ पे हमने इसको आई लिया, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिया तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मी की तरह यूज किया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इंग्लिश में दो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस होती हैं। कैसे? एक आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेस है और ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्लेस है। यहाँ पर हमने मी को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पर मी लिया, लेकिन यहाँ पर जो था हम लोगों ने इसे आई को सब्जेक्ट की तरह यूज किया तो हमने वहां पर आई लिखा। तो ये आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसके पॉसेसिव केस की बात करें, जो एडजेक्टिव वाला होता है वो होता है माई और जो आपका प्रोनाउन केस होता है वो होता है आपका माइन। अब दोनों में मेजर डिफरेंस समझते हैं। देखिए, हमने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो एडजेक्टिव वाला होता है ये कभी भी सिंगल नहीं आता है, इसके साथ में नाउन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है? नाउन नहीं आएगा तब तक आपका एडजेक्टिव केस यूज नहीं होगा। तो ये जो माई होगा ये सिंगल नहीं आएगा, इसके बाद में आपका नाउन आना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे हमने बोला था यह मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। लेकिन हमने कहा यह मेरा है, क्या हो जाएगा? दिस इज माइन। क्या हो जाएगा? दिस इज माइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज माइन। तो ये हमारे चेंजेस हुए इनमें। अगर हम नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्सिव केस के बारे में तो आई का जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा आप लोगों का माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। जैसे मैंने कहा है मैं अपना काम खुद करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ लिया। और जो रिफ्लेक्सिव केस होता है अगर हम इसका हिंदी समझे तो ये होता है स्वयं वाला केस, जो आपका हर एक मतलब क्या देता है? स्वयं का मतलब देता है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग वी, जो आपका क्या होता है? ये जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं ये आप लोगों के हैं फर्स्ट पर्सन। क्या है? आप लोगों की ये फर्स्ट पर्सन है। ये आई जो है आपका सिंगुलर है और वी जो है आपका प्लूरल है। तो वी का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? अस होगा। क्या होगा? अस। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, उसने हमें पढ़ाया है, उसने हमें पढ़ाया है। ही हैज टॉट अस, ही हैज टॉट अस। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगर हम पॉसेसिव केस की बात करें तो इसका जो एडजेक्टिव पॉसेसिव केस होगा वो होगा आवर। हमने बोला यह हमारा पेन है, दिस इज आवर पेन, लेकिन हमने वहीं पर चेंज कर दिया, यह हमारा है, दिस इज आवर। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। लेकिन हमने यहीं पर देखा कि इसका जो प्रोनाउन केस होता है जो मतलब देता है सिर्फ वाला, क्या देता है? केवल और केवल अधिकार जताने वाला, और ये देता है अपना वाला केस।
क्या देता है ये, अपना वाला केस। और जो ऑब्जेक्टिव होता है ये तो आपको पता ही होगा कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, कर्म होता है। और नॉमिनेटिव क्या होता है आप लोगों का, कर्ता वाला केस होता है। ओके, देखिए गेटिंग एवरीवन। देखिए तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। तो इसका जो प्रोनाउन केस होता है क्या होता है, अवर्स हो जाता है, अवर्स। अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, आवर सेल्व्स। क्या होता है, आवर सेल्व्स। अब ये आवर सेल्व्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो मैं आप लोगों को सेल्फ वाला जितना भी है, जितना भी रिफ्लेक्सिव केस है, ये आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी। देखिए अगर हम थर्ड बात करें तो जो सेकंड पर्सन आता है हमारा, ठीक है, सेकंड पर्सन आता है वो क्या होता है हमारा, यू होता है। तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, यू ही होता है। ओ माय गॉड, आप तो बोलेंगे कि दोनों का सेम होता है। आप कैसे समझाओगे, कैसे समझोगे कि दोनों का मतलब सेम है। देखिए हमने एग्जांपल लिया है, मैं तुम्हें जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई नो यू। लेकिन हमने कहा तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, तो क्या हो जाएगा, यू नो मी। समझिए जब हमारा यहाँ पे यू जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो यू है ये हमारा वर्क कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। तो देखिए दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये जो आई है यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पर ये जो मी है ये आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है डियर, ये यहाँ पर आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो जाता है। लेकिन जो यू है, यू का क्या होता है, यू ही होता है। तो ये हम लोगों को समझना था यहाँ पर। देखिए अगर हम इसके पसेसिव केस की बात करें तो इसका जो एडजेक्टिव वाला पसेसिव केस होता है, जो अपना वाला सेंस देता है, योर होता है। और जो आपका प्रोनाउन केस होता है वो होता है योर्स। ठीक है, अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो इसके रिफ्लेक्सिव केस दो बनकर के आते हैं, एक होता है यूअर सेल्फ और दूसरा होता है यूअर सेल्व्स। अब देखिए दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि यूअर सेल्फ कहां लगाना है और यूअर सेल्व्स कहां लगाना है। अगर हमने बोला तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, यू शुड डू यूर वर्क यूअर सेल्फ, तो ये हमने सिंगुलर के लिए क्या किया, यूअर सेल्फ का यूज किया। बट हमने यहीं पर कहा आप दोनों को अपना काम खुद करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू बोथ शुड डू यूर वर्क यूर सेल्व्स। तो यहां पे हमने जब दो लोगों से बात किए या फिर जो प्लूरल केस की बात की, तो हम लोगों ने यहां पर क्या यूज किया, यूर सेल्व्स यूज किया। ठीक है, तो गेटिंग एवरीवन। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं आपके, ही, सी, इट, दे। तो देखिए ही की बात करें तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, हिम होता है। मैंने उसे पेन दिया, मैंने उसे पेन दिया, आई गेव हिम पेन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ गया, हिम आ गया, ही का। अगर हम इसके पसेसिव केस की बात करें तो हिज होता है, दोनों सेम होता है। ओके, वह उसका काम करता है, ही डज हिज वर्क। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, तो दोनों सेम होते हैं। अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो हिमसेल्फ आता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सी के बारे में। सी का भी मतलब होता है वह, लेकिन इसका जो मतलब होता है ये होता है आप लोगों का, आई का मतलब जैसे कि होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, और ही का भी मतलब होता है वह। लेकिन ये यूज होता है पुल्लिंग के लिए और ये यूज होता है स्त्रीलिंग, यानी कि ये होता है मस्कुलाइन जेंडर के लिए और सी होता है फेमिनिन जेंडर के लिए। तो अगर हम सी के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जैसे हमने बोला राधा नाम की लड़की और उसने मुझे पेन दिया, तो मैं बताऊंगा उसने मुझे पेन दिया, तो क्या बोल सकते हैं, सी गेव मी पेन। तो यहाँ पे मी का यूज हुआ। लेकिन हमने बोला मैंने उसे पेन दिया, आई गेव हर पेन, आई गेव हर पेन, मैंने उसे पेन दिया। अगर हम इसके पसेसिव केस की बात करें तो हर आता है। ओके, हर दोनों में सेम यूज होता है। अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है आप लोगों के लिए, हरसेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है, हरसेल्फ। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हर्स आता है। ओके, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन केस स्टार्ट होता है पसेसिव वाला उसमें हर्स आ जाता है, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, हरसेल्फ होता है। तो रिफ्लेक्सिव केस जितना भी मैं आप लोगों को एक साथ बता दूंगा एक अच्छी सी ट्रिक के साथ में, जस्ट वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इट के बारे में तो इट का मतलब वहां पे यूज होता है जहां पे नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो। नॉन लिविंग का मतलब जो अजीवित सब्जेक्ट हो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, इट ही होगा। ठीक है, अगर हम इसके पसेसिव की बात करें तो क्या जाता है, इट्स होता है, दोनों सेम होते हैं, इट्स। अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो क्या जाता है, इटसेल्फ हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके, कार अपने दरवाजे खुद खोल सकती है, कार कैन ओपन द डोर इटसेल्फ। तो ये आपका कार क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इटसेल्फ का यूज किया। तो आपको पता होगा कि इटसेल्फ और ये जो रिफ्लेक्सिव केस होते हैं ये स्वयं का मतलब देते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं दे मीन होता है आप लोगों का सब्जेक्ट वे, दे का हिंदी क्या होता है, वे। तो जो दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, देम हो जाएगा। ठीक है, हमने उनको बुलाया है, हमने उनको बुलाया है, तो क्या हो जाएगा,
वी हैव कॉल्ड देम, वी हैव कॉल्ड देम। अगर हम इसके पॉसेसिव केस की बात करें तो क्या जाता है, जो आपका पॉसेसिव केस होता है एडजेक्टिव वाला होता है देयर, और जो आपका प्रोनाउन केस होता है इसका वो होता है देयर्स। अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, देयर सेल्व्स। क्यों होगा सेल्व्स, क्योंकि जो दे है वो आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। सो आई होप डियर कि आप लोगों को प्रोनाउन के चार्ट में सारे का सारा मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, आप लोगों ने इस चार्ट को पूरा का पूरा एनालाइज किया होगा। तो देखो अगर हम लोग इसकी बात करें प्रोनाउन केस चार्ट के लिए, तो देखो सबसे पहले एक ट्रिक जान लो, अपने को ज्यादा लफड़ा नहीं करना है, हम लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में नहीं फंसना है। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको पॉसेसिव यानी कि अपना अपनी वाला केस और आपका रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वयं वाला केस कैसे समझना है। आपको ऑब्जेक्टिव केस तो आ ही गया होगा समझ में कि भैया आई का मी होता है, ओके, यू का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देयर होता है, डैम होता है। ठीक है, तो ये आपको मेजर डिफरेंस तो वहां पे समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो पॉसेसिव केस का मतलब होता है अपना अपनी अपने, और रिफ्लेक्सिव केस का मतलब होता है स्वयं या खुद। ठीक है, स्वयं या फिर आपका खुद, तो ये दोनों मतलब देता है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन होगा, जो मालिक होगा, जो काम करवाएगा, ठीक है, जो राजा होगा। तो देखिए यहाँ पे सारा जो काम होगा वो मालिक के अकॉर्डिंग चलेगा। ट्रिक को अच्छे समझिएगा, ये है मालिक। तो जो पॉसेसिव केस भी लगेगा वो मालिक के अकॉर्डिंग लगेगा, और जो रिफ्लेक्सिव केस भी लगेगा वो भी आपका मालिक के अकॉर्डिंग लगेगा। देखिए तो आई जो है, आई का पॉसेसिव केस यानी कि अपना अपनी वाला केस क्या होता है, माई होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, वी का अवर होता है, और दे का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। तो ये आपको केस को समझना है एक बार, ठीक है, कि आई का माई, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, वी का अवर, दे का देयर। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हमने लिया, मैं अपना घर बेच रहा हूं। एक एग्जांपल अच्छे से समझ लिया ना डियर, पूरा का पूरा आप प्रोनाउन केस चार्ट चुटकियों में बना लोगे। देखो तो मैंने आपको क्या बताया, अपना अपनी वाला केस यानी कि पॉसेसिव केस। तो देखिए अपना अपनी वाला जब भी आता है तो इसके साथ में कोई ना कोई नाउन जुड़ा रहता है। तो देखो अपना के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, घर जुड़ा हुआ है। अब जितनी भी चीजें यहां पर बच गई सबको नीचे लेकर के जाओ। क्या बच गया, मैं बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। ठीक है, बता सकते हो मुझे कौन सा यहाँ पे टेंस लग रहा है, मैं बेच रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दो उसके अकॉर्डिंग। आई के साथ में लगता है एम, आई एम सेलिंग। ओके, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब इसके बाद में देखो क्या लग गया, अपना घर। तो अपना घर किसके हिसाब से लगेगा भाई साहब, सब्जेक्ट कौन है, राजा कौन है, यहाँ का मालिक कौन है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में बोला जाता है आई, तो आई का अपना अपनी वाला केस क्या है, माई, तो क्या हो जाएगा माई। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में यहाँ पे लगाना क्या पड़ेगा अपने को, नाउन। नाउन क्या है यहाँ पे, घर, तो घर को क्या बोला जाता है, हाउस। ओके, या होम भी बोल सकते हो। आई एम सेलिंग माई हाउस, तो ये आपका बन गया सेंटेंस। तो कैटेगरी समझ में आई कि पहले आपको जितनी जो केस है उसको छोड़ देना है, उसके बाद में पूरा जो बच रहा है सेंटेंस उसको लेके आओ और पूरा बना दो। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो भी केस लगा हुआ है, जैसे पॉसेसिव केस लगा है उसको लिख दो, या फिर रिफ्लेक्सिव केस लिखा है उसको लिख दो। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, और एक वह अपनी कार चलाता है। ओके, वह अपनी कार चलाता है, चलता हो गया, चलाता मान लीजिएगा उसको। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो अपनी कार, इसको अंडरलाइन किए, बाकी क्या बच गया, वह चलाता है। तो वह चलाता कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बन जाएगा, ही ड्राइव्स। क्या बन जाएगा, ही ड्राइव्स। उसके बाद में आपका केस लगा दीजिए, केस हो जाएगा अपनी कार। तो देखो सब्जेक्ट कौन है भाई साहब, सब्जेक्ट है वह। अब यहाँ पे लड़का है कि लड़की, ये कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे वह आ रहा है। ठीक है, तो वह तो या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगी, तो हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में चलाता है, तो फेमिनाइन मस्कुलाइन जेंडर का पता चल रहा है। तो मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, ही होता है। तो ही का अपना अपनी वाला केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिज। उसके बाद में क्या लगा देंगे, नाउन। तो नाउन क्या है यहाँ पे, कार। तो क्या हो गया, ही ड्राइव्स हिज कार। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं खुद तुम्हें खुद जाना चाहिए, तुम्हें खुद जाना चाहिए। तो देखो यहाँ खुद या स्वयं वाला केस आ रहा है, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव केस आ रहा है। क्या हो जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए, तो इसके लिए बन जाएगा सेंटेंस, यू शुड गो। उसके बाद में क्या जाएगा, खुद जाना चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग लगा दो। रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ओके, क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। तो ये बन गया योर सेल्फ। ओके, गॉट इट। ओके, मजा आ रहा है समझने में। देखो नेक्स्ट बताते हैं, मोबाइल खुद गाने चला सकता है, मोबाइल खुद गाने चला सकता है। एग्जाम्पल आ रहा है, मोबाइल खुद गाने चला सकता है। बताओ मोबाइल नॉन लिविंग थिंग्स है कि लिविंग थिंग्स है, आप बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स है। तो देखो खुद वाला केस आ रहा है, तो बता दो। ओके, मोबाइल खुद गाने चला सकता है, एक ही केस आया है, तो यहां पर खुद को छोड़ दो, बाकी ले लो। मोबाइल गाने चला सकता है, तो क्या जाएगा, मोबाइल कैन
प्ले सॉन्ग्स, उसके बाद में देखो खुद, तो देखो मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके हिसाब से लगा दो, इट सेल्फ लग जाएगा, क्या हो गया, इट सेल्फ। तो क्या बन गया सेंटेंस, मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स इट सेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना काम और यहाँ पर स्वयं दो दो आ रहे हैं, देखो अपना और उसके साथ में आपका नाउन, तो अपना काम एक केस हो गया आपका पसेसिव केस, और दूसरा केस हो गया आप लोगों का रिफ्लेक्सिव केस जो आ रहा है स्वयं। तो समझते हैं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो क्या क्या बच गया, हमें करना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वी शुड डू। उसके बाद में देखिए पहले आएगा पसेसिव केस, उसके बाद में आएगा रिफ्लेक्सिव केस। तो पसेसिव केस क्या आ रहा है, अपना काम, और अपना काम किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो सब्जेक्ट है आपका वी, तो वी के हिसाब से क्या लग जाएगा, वी के हिसाब से देखिए अपना वाला, देखिए वी कहां पर है, ये है, तो इसका आ जाएगा आवर, ओके, आवर वर्क। उसके बाद में देखिए स्वयं वाला केस, तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, क्या जाएगा, आवर सेल्फ, क्या जाएगा, आवर सेल्व्स। तो सेंटेंस क्या बनकर के आया, वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोग सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। नेक्स्ट मुझे बना करके बताइए, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, अपना काम को अंडरलाइन करो, उसके बाद में स्वयं को भी अंडरलाइन करो, क्या बच गया, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, आई कैन डू। उसके बाद में अपना काम, तो क्या हो जाएगा, अपना काम के लिए आई के देखो माई आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ये आप लोगों का प्रोनाउन केस चार्ट समझ में आएगा, आप लोगों को कैसे पसेसिव केस यूज करना है, कैसे आपका रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है। सो देखिए, चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सेंटेंसेस दे रहा हूं, ये आप लोगों को मुझे बना करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि जितने भी हैं आप मुझे उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को मैं प्रोनाउन केस चार्ट बहुत इजीली समझा पाया होगा, और आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे आपका सब्जेक्टिव केस, कैसे आपका ऑब्जेक्टिव, कैसे आपका पसेसिव और कैसे आपका रिफ्लेक्सिव केस वर्क करता है। सो आई होप कि आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इंग्लिश सिखाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब और चैनल as soon as possible. Okay, so मिलता हूं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।